हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दी गई सूचना के आधार पर सही विकल्प को चुनें। ठीक है, सूचना क्या दिया हुआ है? मेथेनॉल में एसीटियन को मिलाने पर मेथेनॉल अणुओं के कुछ हाइड्रोजन बंध टूटते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बंध किसको बोलते हैं ये समझना होगा। चार ऑप्शन है। किसी विशिष्ट संगठन पर मेथेनॉल एसीटोन मिश्रण न्यूनतम क्वथनांकीय एजियोट्रोप दिखाता है और राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन को दर्शाएगा। ठीक है, दूसरा है किसी विशिष्ट संगठन में मेथेनॉल एसीटोन मिश्रण अधिकतम क्वथनांकीय जियोट्रोप दिखाता है। ठीक है, और रॉल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को दर्शाएगा। तीसरा है कि विशिष्ट संगठन में मेथेनॉल एसीटोन मिश्रण न्यूनतम क्वथनांकीय एजियोट्रोप का निर्मित करता है और रॉल्ट के नियम का ऋणात्मक विचलन को दर्शाएगा। और लास्ट दिया हुआ है किसी विशिष्ट संगठन में मेथेनॉल एसीटोन मिश्रण अधिकतम क्वथनांकीय एजियोट्रोप निर्मित करता है तथा रॉल्ट के नियम का ऋणात्मक विचलन को दर्शाएगा। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो अगर बात करें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है तो सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड को समझना होगा। हाइड्रोजन बंध, एच बंध क्या होता है? जब कभी हाइड्रोजन जो होता है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व से जुड़ता है, खास करके FON से, मतलब कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ता है, तो यह एक प्रकार का बंध बनाता है। यह एक प्रकार का बंध बनाता है और उसी बंध को हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। बंध बनाता है जो कि जिसे हाइड्रोजन बंध कहलाता है, बंध कहते हैं। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन बंध क्या होता है? अपेक्षाकृत द्विध्रुवीय ध्रुवीय अन्योन क्रियाएं से वो अधिक मजबूत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है सूचना में कि मेथेनॉल में एसीटोन को मिलाने पर मेथेनॉल अणुओं के कुछ हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं। तो जब मेथेनॉल, जैसे सपोज कर लो कि एसीटोन A मान लिए और मेथेनॉल को B मान लिए, तो ऐसे कंडीशन में मेथेनॉल के बीच के अणु का टूटता है अगर जोड़ते हैं तो ए बी का जो इंट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा? कम होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बंड क्या हो रहा है? टूट रहा है। ए बी को जब जोड़ते हैं, मतलब कि एसीटोन CH3 CO CH3 ये मेथेनॉल से अगर जुड़ता है, CH3OH से जब जुड़ता है, तो यहाँ के बीच का हाइड्रोजन बंध क्या होता है? टूटता है। टूटता है तो इसके बीच का जो आकर्षण बल होगा ये बहुत कम हो जाएगा। अंतरा आणविक बल जो होगा, अंतरा आणविक बल जो होगा यहाँ पर क्या होगा? कम होगा। और कम होने की वजह से ए बी का इंट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ए और बी के अंतरा आणविक क्रिया से। तो अंतरा आणविक अन्योन क्रिया से ये जब कम होगा तो इस तरह का डेविएशन दिखाएगा। और जब जैसे ही ऐसा होता है कि ए का विचलन, ए का अन्योन क्रियाएं बी के अन्योन क्रियाएं ए के अन्योन क्रिया से अधिक होती है, तो वो किस तरह का विचलन दिखाता है? धनात्मक विचलन दिखाता है। तो ये किस प्रकार का विचलन दिखाएगा? धनात्मक विचलन दिखाएगा। अब दूसरा बात, जो धनात्मक विचलन दिखाता है उसमें क्या होता है? वो न्यूनतम न्यूनतम क्वथनांकी एजियोट्रोप दिखाता है। ये कैसे होता है? तो ये भी हम लोग समझते हैं। जब ए का इंट्रैक्शन फोर्स अधिक होगा और बी का इंट्रैक्शन फोर्स अधिक होगा और ए बी का इंट्रैक्शन फोर्स कम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इसका वाष्प दाब क्या होगा? इसका वाष्प दाब अपेक्षाकृत बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका क्या हो गया? तो वाष्प दाब बढ़ने से उसका क्या होगा कि वो न्यूनतम क्वथनांक इसका दिखेगा। ठीक है, तो न्यूनतम क्वथनांकीय एजियोट्रोप यहाँ पर धनात्मक विचलन के साथ साथ यह न्यूनतम क्वथनांकीय एजियोट्रोप दिखाता है। तो चलिए समझते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, किसी विशिष्ट संगठन पर मेथेनॉल एसीटोन मिश्रण न्यूनतम क्वथनांकीय एजियोट्रोप निर्मित करता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, न्यूनतम क्वथनांकीय एजियोट्रोप तथा रॉल्ट के नियम के धनात्मक विचलन को दर्शाएगा। ये बिल्कुल सही है, धनात्मक विचलन भी दिखाता है और न्यूनतम एजियोट्रोप भी दिखाता है। दूसरा दिया हुआ है, किसी संगठन में मेथेनॉल एसीटोन मिश्रण अधिकतम क्वथनांकीय एजियोट्रोप दिखाएगा। ये गलत होगा, अधिकतम क्वथनांकीय एजियोट्रोप नहीं दिखा रहा है। तीसरा है, किसी विशिष्ट संगठन पर मेथेनॉल एसीटोन मिश्रण न्यूनतम क्वथनांकीय एजियोट्रोप दिखाएगा। ठीक है, और रॉल्ट के नियम का ऋणात्मक विचलन को दर्शाएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा, ऋणात्मक विचलन नहीं दिखाएगा। और यहाँ पे आखिरी ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ भी दिया हुआ है ऋणात्मक विचलन को दिखाएगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हुआ वो है ऑप्शन ए। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।